ठठेरा का कोई प्रोफेसर है क्या? तुरहा का कोई प्रोफेसर है? कहार कोई प्रोफेसर है? लोहार का कोई प्रोफेसर है? रजक समाज से कोई प्रोफेसर है? होंगे एक दो अपवाद। हाँ, शौचालय में बैठकर बैग रखकर कौन बाहर जाता है? ये आप देख लीजिए, पटना जंक्शन पे जाइए, एसी वाले बोगी में कौन जा रहा है? एकदम क्लियर है। हाँ। और पटना स्टेशन पे जाइए, अब पटना स्टेशन पे जाने के बाद पता कीजिए कि रिक्शा चालक वाला कौन है। कोई करनी सेना है, कोई आशुतोष कुमार है, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच लेके चलते हैं, यादव की पार्टी कही जाती है, राजद है, कुर्मी कुशवाहा की पार्टी कही जाती है, कि जदयू है, फॉरवर्ड की पार्टी कही जाती है, स्वर्ण समाज के अधिकतर लोग जो बीजेपी के साथ है। हर जगह तो जात है, ये है, कहाँ जात नहीं है। जब लेकिन प्रमाण पत्र बनवाइए लेते तो जात कहाँ जात है? ये जो नीतीश है और जो लालू प्रसाद यादव है, जो लोहिया के मानने वाले लोग हैं, वो समाजवाद और जाति की राजनीति करती है, एकदम साफ, जो खुल करके बात होनी चाहिए। ये लोग जात की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो 100 साल पहले का शिवलिंग खोज रहे हैं। शिवलिंग इसलिए खोज रहे हैं ताकि धार्मिक माहौल हो, ये लोग जाति जनगणना इसलिए खोज रहे हैं ताकि सामाजिक माहौल हो। दोनों को एक दूसरे से फायदा है। वो उनका एजेंडा है, ये इनका एजेंडा है, उनका अधिकार है। आप अपने तरीके से राजनीति करिए, ये इनके अपने तरीके से राजनीति करिए। अब मान लीजिए हम लोग का चैनल नहीं चलता है तो हम लोग सोचते हैं कि क्या किया जाए, कि चले चैनल। हाँ। कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। भाई तो उनको भी अधिकार है, वो राजनीतिक पार्टी है, तो उनका ये काम है। वो धर्म की राजनीति पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो 80-20 की बात करते हैं। और जो जगदेव बाबू थे, उन्होंने भी कहा कि 100 में 90 शोषित है। तो ये दोनों का तर्क है। ये जो मेट्रो को विकास लोग समझ गए हैं कि मेट्रो बन रहा है, विकास नहीं है। जब तक आप उस घर में जो एक कमरा में 10 लोग रह रहे हैं, उसके यहाँ जब 2 कमरा नहीं होगा, वो विकास नहीं कहलाएगा। जब तक वो लोग जो ट्रेन में कोचा करके बाहर जा रहे हैं, तब तक जो है आप उसको विकास जो है नहीं कह सकते हैं। मेट्रो और वाईफाई, कॉलेज, स्मार्ट सिटी, अभी खबर आया कि उद्योग भवन की किताब वाले को हटा के उधर से कोई रास्ता निकालेंगे बियाडा। वो स्मार्ट सिटी नहीं है सर, वो 2500 घर का भोजन था, वो खत्म हो गया। 16% यादव है, 16% मुस्लिम है, 4% कुर्मी है, 8% कुशवाहा है, फलाना। लेकिन कैसे है? कोई आधार नहीं, कोई तर्क नहीं। कौन बोल रहे हैं? तो संजय कुमार बोल रहे हैं, CSDS वाले। उनका भी कोई आधार नहीं। कहाँ से लाए आंकड़ा? कोई पता नहीं। नमस्ते, नाम केशव यादव है हमारा और आप पब्लिक स्टेशन देख रहे हैं। जो बिहार में नहीं होने वाला था, बहुत दिनों से रुका हुआ था और भाजपा नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, लेकिन इस पर अब मंजूरी मिल गई है। तो हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं पत्रकार समाज से, जो लोग हैं, पत्रकार हैं, उनसे बात करते हैं कि जातीय जनगणना अगर होती है तो इससे घाटा क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा, और घाटा जो होगा वो कैसा घाटा होगा, और फ़ायदा जो होगा वो कैसा फ़ायदा होगा। हमारे साथ में सन्नी जी हैं, जो जनता जंक्शन के पत्रकार हैं, इससे पहले भी द एक्टिविस्ट में रहे, और उसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई भी की है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, जातीय जनगणना अगर होती है तो फ़ायदा क्या है और घाटा क्या है? देखिए, जातीय जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा था, और ये मुद्दा जो है अब बिहार में एक तरह से वो कैबिनेट के जरिए पास हो गया है। लेकिन हम पत्रकारों को जातीय जनगणना क्यों चाहिए, पहले ये समझ लेते हैं। अच्छा। क्योंकि हम लोग के रोजी रोटी से ये जुड़ा हुआ है। जब भी चुनाव आता है तो चाहे वो कोई भी बड़ा संस्थान हो, आज तक हो, या हम लोग भी, हम लोग एक आंकड़ा देते हैं, 16% यादव है, 16% मुस्लिम है, 4% कुर्मी है, 8% कुशवाहा है, फलाना। लेकिन कैसे है? कोई आधार नहीं, कोई तर्क नहीं। कौन बोल रहे हैं? तो संजय कुमार बोल रहे हैं, CSDS वाले। उनका भी कोई आधार नहीं। कहाँ से लाए आंकड़ा? कोई पता नहीं। तो सबसे पहले तो हम लोग को फायदा हो गया कि हम लोग एक आंकड़ा के सहित बोलेंगे, एक्यूरेट। मान लीजिए कि जातीय जनगणना की जब बात चली तो अभय दुबे का एक आर्टिकल आया और कहा गया कि भाई जो जातीय जनगणना है, जो 27% आरक्षण है, उसमें जो है ज़्यादातर फायदा जो है वो कुर्मी, कुशवाहा और यादव बिहार में ले रहा। अब हम ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछेंगे नेता से, तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव कहेंगे किस आधार पे आप बोल रहे हैं? तो क्या बताएंगे? कुछ बात नहीं रहेगा। पत्रकार हैं हम, हमारे पास तर्क होना चाहिए, हमारे पास आधार होना चाहिए। जब भी कोई बड़ा खबर छपता है, कोई आंकड़ा छपता है, कल दैनिक भास्कर में एक खबर छपी कि भाई 1931 के आधार पर जो है सबसे ज़्यादा आबादी ग्वाला की थी। तो भाई उन्होंने आधार दिया ना, हम लोग क्यों आधार देंगे? कैसे आधार देंगे? हम लोग के पास कोई आधार नहीं है। लल्लन टॉप भी खबर कर रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 16% यादव है। किस आधार पर?
1931 के बाद चल किस आधार पर? कोई आधार नहीं है, हम लोग के पास कोई आधार ही नहीं था कि बस हम लोग जो है तीर में बांध चला रहे हैं। अब आइए राजनीतिक बात। राजनीतिक बात में जातीय जनगणना, जाति कौन नहीं, हर एक सप्ताह के बाद कौन जाति के भाई, तो आज महाराणा प्रताप का जो है, कल ही नीतीश कुमार ने कहा महाराणा प्रताप का मूर्ति बनेगा। अब उसके बाद बैठक हो रहा है, कोई करनी सेना है, कोई आशुतोष कुमार है, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच लेके चलते हैं, यादव की पार्टी कही जाती है, राजद है, कुर्मी कुशवाहा की पार्टी कही जाती है कि जदयू है, फॉरवर्ड की पार्टी कही जाती है, स्वर्ण समाज के अधिकतर लोग जो बीजेपी के साथ है। हर जगह तो जात है, ये है, कहाँ जात नहीं है। जब लेकिन प्रमाण पत्र बनवाइए लेते तो जात कहाँ जात है, ये है। अब आपको ये आधार मिल गया एक पत्रकार को कि भाई जब ये आरक्षण मिल रहा है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोग पत्रकार का काम है कि कोई भी बात बोलिए तो तर्क पे बोलिए, अगर आपके पास ठोस प्रमाण है तब। अब रोहिणी आयोग कह रहा है कि भाई 2200 से अधिक जातियां हैं जिसको 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। वहाँ बिहार में 200 जातियां, कौन जाति है वो? ठीक है, अगर किसी को फायदा भी मिल रहा है 3 जाति को, तो उसका आधार हम देंगे तब तो उन पर सवाल उठा सकेंगे। ये चीज़ें हैं। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक स्तर पे ये बात हो रही है, क्या होगा भाई? क्यों ना करे? अगर मंडल कमीशन नहीं आता तो क्या अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर बन जाता है? क्या कभी नहीं। क्या लालू प्रसाद चीफ मिनिस्टर बन जाता है? क्या नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार चीफ? क्या जीतन मांझी चीफ मिनिस्टर बन जाता है? क्या चरणजीत सिंह चन्नी कभी बन जाता? कभी नहीं बनता, बिल्कुल कभी नहीं बनता। मंडल आयोग के आने के बाद, ये हम नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल है द प्रिंट का, हम जो भी खबर आपको बताएंगे जो भी देंगे वो भी तर्क के साथ देंगे। द प्रिंट का आर्टिकल, उसमें कहा गया कि मंडल कमीशन आने के बाद कितने पिछड़ों को सरकारी नौकरी लगी है उसका आंकड़ा है, और वो कितने लोग जो है सामाजिक रूप से मजबूत हुए हैं। अब समाज की बात कर लेते हैं, ये तो राजनीतिक बात होगी, अब सामाजिक बात कर लेते हैं। समाज में आबादी क्या? ठठेरा का कोई प्रोफेसर है क्या? तुरहा का कोई प्रोफेसर है? कहार कोई प्रोफेसर है? लोहार का कोई प्रोफेसर है? रजक समाज से कोई प्रोफेसर है? होंगे एक दो अपवाद, हाँ। उसको अपवाद में रखेंगे भाई, उसके लिए कौन योजना बनाएगा? जब हम लोग दूरदर्शन पे प्रचार देखते थे तो आता था भाई जातीय जनगणना वाला आए तो पूरा अपना आंकड़ा बताएं, ताकि भारत सरकार को नीतिगत फैसले लेने के लिए और योजना बनाने के लिए मदद हो। तो भाई बिना कुशवाहा समाज, कोयरी समाज, ठठेरा, कहार, दुसाध, चमार, पासी उसी का तो गिनती होते रहता है, दलित का हमेशा से गिनती हो रहा है, लेकिन पिछड़ों का गिनती नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है भाई। उनके लिए क्या कोई योजना? आप बाघ को संरक्षण कहाँ दे रहे हैं? बाघ को संरक्षण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो घटते जा रहे हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। जब तक इनके आंकड़े निकल के नहीं आएंगे कि भाई ये एक सच्चाई है ना कि भाई ट्रेन में कुछ आकर कौन जा रहा है बाहर? ट्रेन के शौचालय में बैठकर बैग रखकर कौन बाहर जाता है? ये आप देख लीजिए, पटना जंक्शन पे जाइए, एसी वाले बोगी में कौन जा रहा है? एकदम क्लियर है। हाँ। और पटना स्टेशन पे जाइए, अब पटना स्टेशन पे जाने के बाद पता कीजिए कि रिक्शा चालक वाला कौन है, ये पता कीजिए भाई। उसके लिए हमें कुछ करना होगा, लेकिन उसका आधार क्या होगा? उसका आधार आंकड़ा होगा हर चीज़ का। अब हम लोग न्यूज वाले हैं, ठीक, अभी जितनी बिहार में सोनू चल रहा है, क्यों चल रहा है? सारा न्यूज़ चैनल वाला देख लिया कि भाई आंकड़ा कहाँ से आ रहा है, वहाँ से तो हमें व्यूअर मिल रहा है। जिसको नहीं भी जाना है वो भी सोनू के पास जा रहा है। तो भाई आप आंकड़ा बेसिस ही काम करते हैं, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई हो, नेता भी हो, वो भी आंकड़ा पे ही बात करते हैं, कोई भी हो। अच्छा। और श्रेय का बात है तो भाई जातीय जनगणना जब मंडल कमीशन भी आया था तो कई लोगों ने इसका विरोध किया, और ये विरोध और ये होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जितना पक्ष है उतना ही विपक्ष है। हाँ। और दोनों का काम है। लेकिन जो ये लोग कह रहे हैं या जो भी लोग परसेप्शन बना रहे हैं, जातीय जनगणना उन लोगों के लिए फ़ायदा करेगा जो वर्षों से तो शोषित है ये थे, लेकिन उनके लिए कोई योजना नहीं था। आज SC/ST स्कॉलरशिप क्यों है? सरकार ने भाई जातीय जनगणना निकाल करके छछन्नी से छाना और देखा कि भाई ये इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, अगर इनको हम नहीं देंगे 10 लाख रुपया का लोन, नीतीश जी 10 लाख का लोन दे रहे हैं, तो ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो कुछ तो फायदा हो रहा है ना। हाँ। उसी प्रकार से उनका भी फायदा होगा। आगे आपका अगर कोई सवाल है और पूछिए। एक नेता है बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, वो कहते हैं कि मात्र 2 ही जाति होती है, अमीर और गरीब। उनकी मंजूरी नहीं थी कि जातीय जनगणना हो, लेकिन फिर भी वो मुंह लटका के बैठे हुए थे। मंत्री साहब के साथ थे, नीतीश कुमार के साथ है, तेजस्वी यादव के साथ, उनकी मतलब मंजूरी नहीं थी। भाजपा कभी नहीं चाहती थी कि जातीय जनगणना हो, लेकिन मंजूरी लग गई है तो चुपचाप कर रहे हैं, मान रहे हैं। ठीक है, देखिए हम लोग फिर हम उसी आधार पे बात करेंगे। हम लोग डायरेक्ट बीजेपी को क्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन
वही बीजेपी है जिसने सर्वसम्मति से जो है पास भी किया, ठीक है। और वही बीजेपी है जो एमएलसी उसका जो कौन पासवान, संजय पासवान है, वो तख्त लेके घूम रहा था कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, गरीब अमीर की गणना होनी चाहिए। तो ये दोनों आधार हैं। बीजेपी क्यों नहीं चाहती है? बीजेपी इसलिए नहीं चाहती है कि बीजेपी का जो एजेंडा है धर्म का एजेंडा है, वो धर्म की राजनीति करती है। और जो नीतीश हैं और जो लालू प्रसाद यादव हैं, जो लोहिया के मानने वाले लोग हैं, वो समाजवाद और जाति की राजनीति करती है। एकदम साफ, जो खुल करके बात होनी चाहिए। ये लोग जात की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। वो 100 साल पहले का शिवलिंग खोज रहे हैं। शिवलिंग इसलिए खोज रहे हैं ताकि धार्मिक माहौल हो। ये लोग जातीय जनगणना इसलिए खोज रहे हैं ताकि सामाजिक माहौल हो। दोनों को एक दूसरे से फायदा है। वो उनका एजेंडा है, ये इनका एजेंडा है, उनका अधिकार है। आप अपने तरीके से राजनीति करिए, इनके अपने तरीके से राजनीति करिए। अब मान लीजिए हम लोग का चैनल नहीं चलता है तो हम लोग सोचते हैं ना कि क्या किया जाए कि चले चैनल। कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। भाई तो उनको भी अधिकार है, वो राजनीतिक पार्टी है, तो उनका ये काम है। वो धर्म की राजनीति पे ज़्यादा जोर देते हैं, वो 80-20 की बात करते हैं। और जो जगदेव बाबू थे उन्होंने भी कहा कि 100 में 90 शोषित है। तो ये दोनों का तर्क है। बीजेपी, योगी जी ने कहा ना चुनाव में कि भाई ये 80-20 की लड़ाई है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने कहा, जगदेव बाबू कहते हैं कि 90-10 की लड़ाई है। तो ये दोनों लोग का अपना अपना एजेंडा है। पत्रकार का काम है कि दोनों का पक्ष रखना, एक तरफा पक्ष नहीं रखना। अगर हम किसी के बारे में बोल भी रहे हैं, कोई भी जात हो, समाज के लोग हो, उसको सम्मानजनक ढंग से बोले, कोई भी लोग। एक लास्ट सवाल ये रहेगा कि जो जातीय जनगणना है, इससे नुकसान क्या होगा? बहुत लोग का ये ऐसा कहना है कि जातीय जनगणना होगी तो धार्मिक उन्माद फैलेगा, आपस में द्वंद्व फैलेगा, द्वेष बढ़ेगा, और जो लोग ज़्यादा होंगे वो जो कम वाले लोग हैं उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, और ऐसे मतलब कि कुछ काम करने लगेंगे जिससे ये सामाजिक माहौल बिगड़ जाएगा। देखिए, ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि उस माहौल को कैसे सुधारें। बहुत लोग कह रहे थे बाबरी विध्वंस के बाद हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, फैसला के बाद, लेकिन लोगों ने संयमता दिखाई। लोग आराम से रह रहे हैं। आज भी 10% आरक्षण लागू हुआ, भाई इसके खिलाफ रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संदर्भ में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण जो है वो मेरिट के खिलाफ नहीं है। 1.5 महीने पहले का जजमेंट है। आरक्षण क्या है? वो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है। अगर भाई 10% आप आरक्षण दे रहे हैं, सरकार ने कुछ आंकड़ा पेश किया होगा, उसके आधार पे दे रहे हैं। अरुण जेटली ने कहा कि भाई आरक्षण मिलना चाहिए, सब लोगों ने उसका स्वागत किया, कहाँ कोई विरोध कर रहा है। लेकिन आप 1931 के आधार पर पिछड़ों को आरक्षण दे रहे हैं। उस समय आबादी क्या थी, अब की आबादी क्या है, तो वो तो ऑटोमेटिक आरक्षण बढ़ेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जगह पे आप जाइएगा तो आपके पास एक आधार होना चाहिए आरक्षण के लिए। क्योंकि इंदिरा सहनी जजमेंट में साफ कहा गया कि 49% से आप ज़्यादा नहीं दे सकते, लेकिन तमिलनाडु में मिल रहा है 69%। इसलिए मिल रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने सर्वे कराया और सर्वे करा के बताया कि भाई मेरे यहाँ इतने लोग अभी भी कम हैं और इतने लोग की स्थिति बहुत ख़राब है, तो आपको वो करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम देते हैं, तो आपके पास ठोस आधार होगा तो वो मिलेगा। रहा बात द्वेष का, वो आपका व्यक्तिगत है। हो सके कि ये इसी चीज़ को कोई नेगेटिव में ले जाए, कोई पॉजिटिव में ले जाए, अपना अपना चश्मा है, कौन किस नज़र से देखता है वो तो उसके विवेक के पर है। दूसरा चीज़ है कि लोग कह रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक और जो है भाई खास करके जब ऐसी कुछ बात आती है तो फैक्ट्री क्यों नहीं लगा रहा है, इस पर क्यों पैसा खर्च कर, कितना पैसा खर्च हो रहा है इस पर? 500 करोड़ आकस्मिक निधि से खर्च हो रही है। आपको पता है सरदार पटेल की मूर्ति बनाने में 3,500 रुपया खर्च हुआ है। क्या हम अपने समाज के लोगों के लिए जो दबे कुचले हैं, जो हमारा संविधान भाग 3 और भाग 4 कहता है कि मौलिक अधिकार 21 को जो है आर्टिकल 21 कहता है कि सब लोग को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, वो सम्मान उन लोग को कैसे मिलेगा? ठठेरा को, कहार को, आपको धोबी को, माफ़ी चाहेंगे, बड़ी को कैसे सम्मान मिलेगा? उनके बच्चे कब प्रोफेसर बनेंगे? उनके बच्चे कब IAS बनेंगे? उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट जरूरी है कि नहीं? लेकिन उनसे पहले हमारा आंकड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं और इसको लेकर के जो है जातीय जनगणना बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा मैसेज देने जा रहा है केंद्र की राजनीति में। अगर ये मैसेज उत्तर प्रदेश में हावी हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 से ज़्यादा विधायक बीजेपी के बैकवर्ड हैं और 60 से ज़्यादा विधायक जो हैं वो लगभग जो है 60 या 50 के ऑलमोस्ट में विधायक दलित हैं। अगर उन्होंने मांग शुरू कर दी कि हमारे समाज के लिए जातीय जनगणना होनी चाहिए, वंडर हो जाएगा। तो
आप रख लीजिए कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और बीजेपी ये नहीं चाहती है कि लोग जो है अपने जात के नाम पर बात करें, लेकिन वही बीजेपी जब सरकार बनाती है, वही बीजेपी, योगी आदित्यनाथ का भाषण जो है सुनने में आया, जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी दलित समाज से थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, वो योगी आदित्यनाथ ने कहा। उन्होंने कहा कि क्या कोई दिक्कत है अगर हम राम की जात में पैदा हुए? सबका सम्मान है हमारे यहाँ भाई। अगर करनी सेना का सम्मान है तो हम लोग के यहाँ भीम आर्मी का भी सम्मान है। सबका अपना अपना सम्मान है और सबका सम्मान भी होना चाहिए। अगर कोई समूह अपने समाज की बात करता है उसमें कोई गलत नहीं। अगर आशुतोष कुमार भूमिहार और ब्राह्मण एकता मंच बनाते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी जो सोशल पार्टियां हैं, जो कुर्मी कुशवाहा की बात करते हैं, नीतीश कुमार अति पिछड़ों की बात करते हैं, अगर वो अपने समाज के लिए कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है। अगर आरजेडी यादव मुस्लिम या जो भी A to Z की बात करते हैं उसके लिए भी कुछ कर रहे हैं, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबका सम्मान होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। और ये आपको बता दें कि बिहार में जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी इंक्लूड, सब ने सर्वसम्मति से ही पास किया है। और कैबिनेट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता दल यू के मंत्री गए थे, कैबिनेट में बीजेपी के भी मंत्री गए थे। उन्होंने भी कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप जातीय जनगणना कराइए। एक लास्ट सवाल सन्नी कि जो जातीय जनगणना होगी इसके बाद में आरक्षण के लिए भी लड़ाई करेंगे। जब मान लीजिए कि जातीय जनगणना में अगर हमारी आबादी, ओबीसी की आबादी, सारे समुदाय की आबादी अगर ज़्यादा हो जाती है तो ये आरक्षण की मांग करेंगे, फिर उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, सड़कों पे बैठेंगे, फिर विकास कैसे होगा? आरक्षण के लिए लड़ाई चलते रहेगा तो बिहार का विकास कब होगा? सब कोई अगर सड़कों पे बैठने लगेंगे तो आप विकास का पैमाना क्या नापते हैं, ये आपके विवेक के ऊपर है। विकास यानी क्या है, विकास का अर्थ क्या है? हमारे संविधान में 3-4 प्रकार का विकास बताया गया है। जब संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें कहा गया कि सबको भाई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक हर चीज़ की आज़ादी, और उसी के अनुरूप जो है उसका राज्य भाग 4 में जब जाइएगा तो राज्य को ये निर्देश है, लिखा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य की ये जिम्मेवारी है कि आप अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए ऐसा अच्छा व्यवस्था बनाएं ताकि सब लोग जो है सहमति के साथ, सम्मान के साथ और विकास के साथ जी सके। विकास का पैमाना क्या है? क्या जो लोगों को आंकड़ा निकल के आएगा और उस पर कुछ नियम बनेंगे, कोई लोग प्रोफेसर बनेंगे, वो विकास नहीं है क्या? बिल्कुल। विकास का अर्थ क्या है? सिर्फ रोड बनना विकास नहीं है। ये जो मेट्रो को विकास लोग समझ गए हैं कि मेट्रो बन रहा है, विकास नहीं है। जब तक आप उस घर में जो एक कमरा में 10 लोग रह रहे हैं, उसके यहाँ जब 2 कमरा नहीं होगा, वो विकास नहीं कहलाएगा। जब तक वो लोग जो ट्रेन में कोचा करके बाहर जा रहे हैं, तब तक जो है आप उसको विकास जो है नहीं कह सकते हैं। मेट्रो और वाईफाई, कॉलेज, स्मार्ट सिटी, अभी खबर आया कि वो 2 भवन की किताब वाले को हटा के उधर से कोई रास्ता निकालेंगे बिहार का। वो स्मार्ट सिटी नहीं है सर, वो 2500 घर का भोजन था, वो खत्म हो गया। क्या स्मार्ट सिटी? दिल्ली में एक खबर बनी थी कि एक बैठका था, ऊँटा था, उसको ऊँटा हम लोग अपने शब्द में कहेंगे, वहाँ पे कील ठोक दिया गया कि यहाँ कोई बैठे नहीं। तो विकास का पैमाना क्या है? अब आप कहिए कि सरकार इस मुद्दे पे ध्यान दे रही, अच्छी बात है, लेकिन कंस्ट्रक्शन पे काहे नहीं ध्यान दे रही, यानी फैक्ट्री पर काहे नहीं ध्यान दे रही? ये सवाल हो सकता है। सरकार को उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि रोड और मेट्रो पुल तो बन ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लोग पलायन कब रुकेंगे? पलायन रुकने की क्या व्यवस्था हो? क्योंकि सरकार काफ़ी दिनों से नीतीश जी की चल रही है, इससे पहले भी सरकार चली, उससे पहले की सरकार की तो बात होगी नहीं। 90 से पहले कोई बात करता नहीं है, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे पुष्पम प्रिया चौधरी हो, सब लोग 30 साल की बात करते हैं। चलिए हम 30 साल की हम भी बात कर लेते हैं भाई। उसके लिए क्या ऑप्शन है आपके पास? उसके लिए ये बड़ा एक मुद्दा है कि आपने कहा कि भाई ये समुद्र नहीं है, ये नहीं, ये सब एक्सक्यूज है। आपको उस पर काम करना होगा। शहनवाज हुसैन उस पर काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल हम लोग पूछते रहते हैं कि भाई इस पर क्या करना चाहिए, आप लोग का क्या सोचना है, ये चीज़ें होनी चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ सन्नी जी थे और सन्नी जी का क्या कहना है जातीय जनगणना पर, जातीय जनगणना क्यों होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, इस पे भी बताएं कि किस लिए मतलब कि भाजपा की सरकार नहीं चाहती है कि जातीय जनगणना हो, और बहुत सारे मसलों पे बातें हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका क्या कहना है जातीय जनगणना को लेकर के ये भी बताइएगा। कैमरा के पीछे हर पल साथ देने वाले अमान है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।